मैं हूं अरुण कुमार और आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी और लाल सागर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम काला सागर के बारे में डिटेल से जानेंगे और उसके साथ साथ ही इसके से लगे हुए जो दो सागर हैं, मरमरा सागर और अजोब सागर, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्लैक सी, काला सागर का संपूर्ण भूगोल। तो देखिए, काला सागर क्या है? आल्सो नोन एज एक्साइन सी, इसको एक्साइन सी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मार्जिनल सी ऑफ द अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन से मिला हुआ सी है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था। देखिए, ये यहाँ से जो है मरमरा सी से होता हुआ इस तरफ से और यहाँ जाके मिल जाता है ये एजियन सी में। यहाँ पे एजियन सी है तो एजियन सी से मिल जाता है और एजियन सी मेडिटेरियन से होता हुआ जाके अटलांटिक ओशियन में मिल जाता है। आगे हम मैप में देखेंगे। तो मार्जिनल सी ऑफ द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन से मिला हुआ सागर है काला सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर किसी भी सागर से मिला हुआ नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल बाउंड्री है किसके बीच में? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यूरोप और एशिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री का काम भी करता है, ठीक है। कौन सा सागर? काला सागर यूरोप और एशिया के बीच में नेचुरल बाउंड्री का काम भी करता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखें तो ये इधर जो आपको दिखेगा ये यूरोप है। जो आपको ये दो देश दिख रहे हैं, जॉर्जिया और तुर्की, ये दोनों देश हैं हमारे एशिया और यूरोप के बीच में ये एक नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है। नेचुरल बाउंड्री है, रेखा बनाती है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे पर्वत श्रृंखला, उसके आगे आपको ये पर्वत श्रृंखला जो ये जॉर्जिया कंट्री है यहाँ पे मिलेगी आपको, और इधर ये अराकॉन पर्वत है और यहाँ पे आपको मिलेगा मरमरा सागर, एजियन सागर, ये सब प्राकृतिक बाउंड्री है, ठीक है। इधर आपको कैस्पियन सागर मिलेगा, उसके ऊपर आपको रशिया में एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, उसका नाम मुझे कमेंट करके आप बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला, आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये एक नेचुरल बाउंड्री का काम भी करता है। यहाँ पे हम जान रहे हैं कि काला सागर जो है वो ये यूरोप है और नीचे जो एशिया है इसके बीच में एक नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक रेखा का काम करता है, ठीक है। जो सवाल मैंने आपसे भी पूछा था, काकेशस, मैंने कुछ और माउंटेन बोल दिया था शायद, ये काकेशस माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे जॉर्जिया और रशिया के बीच में यहाँ पे काकेशस माउंटेन पर्वत श्रृंखला है जो ब्लैक सी को कैस्पियन सी से जोड़ती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, नेचुरल बाउंड्री में आपसे बता देता हूँ, रशिया में एक यूराल पर्वत श्रृंखला है। यूराल पर्वत श्रृंखला से यूराल नदी निकलती है, यूराल नदी आके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर से ही मिलता हुआ एक पर्वत श्रृंखला है काकेशस पर्वत, जो कि जॉर्जिया और रशिया के बीच में। उसके बाद हमारा ब्लैक सी, मरमरा सी और फिर मेडिटेरियन सी, यही है प्राकृतिक बाउंड्री रशिया नहीं बोलेंगे, यूरोप और एशिया के बीच में। ये ऊपर आपको यूरोप मिलेगा, नीचे एशिया मिलेगी, ठीक है। ये एशिया, ये यूरोप, इनके बीच में ये प्राकृतिक सीमा है। उसी में से एक है ब्लैक सागर। हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि ब्लैक सागर जो है वो एशिया और यूरोप के बीच में एक प्राकृतिक बाउंड्री का काम करता है। इसका नाम ब्लैक सागर क्यों है? इसके बारे में बहुत सारे मत हैं। तो एक मत है कि ये इनहॉस्पिटाइल सी रहा है, मतलब कि ये स्वागत ना करने वाला सी रहा है। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? इनहॉस्पिटेबल सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्राइब्स लोग पाए जाते थे जो थोड़े की अभद्र व्यवहार वाले होते थे, लूट खसोट करते थे, गाली गलौज करते थे। ये सीवेज टाइप्स पाए जाते थे इसे किनारे पर पुराने समय में, इसलिए इसको इनहॉस्पिटेबल सी कहा जाता था। इसी के लिए इसका नाम पड़ गया काला सागर। दूसरा, यहाँ पे एक ऑटोमन एम्पायर थे। अगर आपने मेरी हिस्ट्री वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे कैसे आई। तो जो ऑटोमन एम्पायर है उसने इस सागर का नाम रखा था बहार ए सिया, और सिया का मतलब होता है काला। काला, कितना काला सिया रंग है, जो अगर आपको हिंदी में किसी क्षेत्रीय भाषा में सिया बोलते हैं तो सिया का मतलब होता है काला। तो बहार ए सिया जिसका मतलब होता है ब्लैक सी, तो ऑटोमन एम्पायर ने इसका नाम रखा था बहार ए सिया, जिसका मतलब है ब्लैक सी। दूसरा, एक जो सबसे लेटेस्ट फैक्ट है साइंटिफिकली कि इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट डूब जाता है तो उस पर काले रंग की काई सी जम जाती है। पानी में अगर कोई चीज़ ज़रा समय तक डूब के रहे तो उसके ऊपर एक काई जम जाती है जो जनरली ग्रीन कलर की होती है, जो उसके ऊपर उसको क्या बोलते हैं? स्लग बोलते हैं। लेकिन काला सागर में जो स्लग होता है वो काले रंग का होता है, काई काले रंग की बन जाती है, जम जाती है कुछ समय के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके पानी में डूब जाए, तो इसलिए भी इसको काला सागर कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको काला सागर कहते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको काला सागर। इसके उत्तर में यूक्रेन और रसिया, ये यूक्रेन है, ये रसिया है, इनके बीच में एक छोटा सा सागर आपको और दिखेगा खाड़ी जैसा, इसका नाम है हमारा सी ऑफ एजोब। और नीचे जो आपको सागर दिख रहा है सी ऑफ मरमरा, और सी ऑफ मरमरा ही काला सागर को जोड़ देता है एजियन सी से, और एजियन सी किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था। देखिए, ये जो जगह है ये तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो ये एक पेनिनसुला है, ठीक है। ये जो जगह है आपको दिख रही है ये भी तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो ये भी एक पेनिनसुला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, ये एक पेनिनसुला है, ये एक पेनिनसुला है,
और देखिए ये जगह भी 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है, ये भी एक पेनिनसुला है। तो काला सागर 3 पेनिनसुला से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 पेनिनसुला से घिरा हुआ है। जो पेनिनसुला आपको ये वाला दिख रहा है, इसका नाम है क्रीमियन पेनिनसुला। क्या नाम है इसका? क्रीमियन पेनिनसुला। ये कंट्री आपको दिख रहा है, ये रसिया है, ये वाला कंट्री यूक्रेन है। और क्रीमियन पेनिनसुला जो है, जो क्रीमिया है वो यूक्रेन का हिस्सा है। इस क्रीमिया को लेकर रसिया और यूक्रेन में काफ़ी झगड़ा बहस चलती रहती है। कुछ दिन पहले क्रीमिया में मार्शल लॉ भी लगाया था यूक्रेन ने। ये वाला देश जो है यूक्रेन है। तो ये क्रीमियन पेनिनसुला है, ठीक है, क्रीमियन पेनिनसुला। ये जो आपको तुर्की वाला दिख रहा है, तुर्की वाला, ये एनाटोलिया पेनिनसुला है। क्या नाम है इसका? एनाटोलिया पेनिनसुला, ठीक है, एनाटोलिया पेनिनसुला। और ये वाला जो पेनिनसुला आपको यूरोप में जो दक्षिणी पूर्वी वाला पेनिनसुला दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए आपको यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, ये पूरा 3 तरफ से पानी से घिरी हुई जगह। ये पेनिनसुला जो मैंने ट्रायंगल बनाया, इसका नाम बताइए क्या है? ये है बाल्कान पेनिनसुला। और बाल्कान पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्री आते हैं किसी हम दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जानने का विषय ये है कि ये बाल्कान पेनिनसुला है। तो 3 पेनिनसुला से घिरा हुआ है काला सागर, ठीक है, काला सागर 3 पेनिनसुला से घिरा हुआ है। अब देखिए ये है भूमध्य सागर, इधर था। भूमध्य सागर से हम एजियन सागर में आए, भूमध्य सागर से एजियन सागर में आए। एजियन सागर से आगे हम चलेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी जल डमरू मध्य वाटर स्टेट, जिसका नाम है डार्डनलस वाटर स्टेट। ये ऑलरेडी हम भूमध्य सागर वाली वीडियो में समझ चुके हैं। डार्डनलस की जल संधि, डार्डनलस वाटर स्टेट, जो कि एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ देगी। और सी ऑफ मरमरा के दोनों तरफ ही तुर्की है। सी ऑफ मरमरा पूर्ण रूप से तुर्की से घिरा हुआ सागर है। ये भी तुर्की है, ये भी तुर्की है। जो इधर वाली तुर्की है ये एशिया में पड़ती है, जो इधर वाली तुर्की है तुर्की ये यूरोप में पड़ती है। तो तुर्की या टर्की इज ए बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री। इधर वाली जो तुर्की है इसकी कैपिटल है अंकारा, और इधर वाली यूरोप वाली टर्की है इसकी कैपिटल है इस्तांबुल, ठीक है। ये आ गया सी ऑफ मरमरा। और सी ऑफ मरमरा से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे एक और स्टेट मिलेगी, उसका नाम है स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है ये स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, जो सी ऑफ मरमरा को काला सागर से जोड़ देती है। और काला सागर में हम पहुँच चुके हैं। काला सागर से हम और आगे चले कर जाएँ, क्रीमिया और रशिया के बीच से निकलते ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमें एक और सागर मिलता है, उसका नाम है सी ऑफ अजोब, अजोब का सागर। और यहाँ पे जो जल संधि पड़ती है उसका नाम है स्टेट ऑफ किर्च। याद रखिएगा, ये एग्जाम में अभी तक पूछी नहीं गई है, पूछी जा सकती है। अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ किर्च, किर्च की जल संधि, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी से हम पहुंचे एजियन सी से मरमरा सी पहुंचेंगे तो रास्ते में पड़ेगी हमारी स्ट्रेट ऑफ डार्डनलस की जल संधि। मरमरा सागर से काला सागर पहुंचेंगे तो रास्ते में पड़ेगी हमारी स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। और काला सागर से सी ऑफ अजोब पहुंचने के लिए पड़ेगी स्ट्रेट ऑफ किर्च। ये हम सारी की सारी ये वाला रास्ता वीडियो में देख सकते हैं, और वाइस वर्सा ऐसे भी ये हो सकता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो काला सागर है उसके पानी में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। एनॉक्सिक वाटर है उसका। एनॉक्सिक का वाटर का मतलब होता है देयर इज सिग्निफिकेंट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। पानी में काफ़ी मात्रा में या भारी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस पानी को हम बोलते हैं एनॉक्सिक वाटर। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो पहले काला सागर होता था वो एक झील ही होता था, लाइक कैस्पियन सी। जैसे कैस्पियन सी एक झील है, वो किसी भी सागर से जुड़ा हुआ, सागर या महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे ही काला सागर भी पहले किसी सागर या महासागर से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अभी तो ये एक भूमध्य सागर से होता हुआ अटलांटिक महासागर से जुड़ गया है। तो जब जुड़ा हुआ नहीं था तो इसमें नदियों का पानी आता था, इसके पानी में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती थी, नदियों का ही पानी चारों तरफ से आता था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि जब यहाँ पे ज़्यादा पानी भर जाएगा, क्योंकि साइडों में बर्फ़ है, पूरा रसिया यूक्रेन वाले क्षेत्र में बर्फ़ पड़ती है, पूरे यूरोप में बर्फ़ गिरती है और यूरोप की नदियाँ के काला सागर में गिरती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विश्व का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, उस वजह से बर्फ़ पिघल रही है, और बर्फ़ पिघलने से इसमें पानी ज़्यादा भर गया तो इसका पानी आउटफ्लो हो गया टुवार्ड सी ऑफ मरमरा। जब इसका पानी सी ऑफ मरमरा की तरफ आउटफ्लो हुआ और मरमरा सी से हुए जाते हुए कहाँ जाके मिल गया इसका पानी? भूमध्य सागर में। और जब वाटर लेवल बराबर हुआ तो जब भूमध्य सागर का पानी भी इसमें आएगा। अब ये सी जो है आमने सामने से नहीं मिले, बहुत पतले रास्ते से मिले। एक छोटी सी स्ट्रेट थी, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो जब वाटर लेवल दोनों का बराबर हुआ तो ऊपर वाला जो पानी है उस पानी के नीचे से, भूमध्य सागर का पानी नीचे से फ्लो होकर इसके अंदर आने लगा। नीचे से क्यों आया? क्योंकि जो भूमध्य सागर का पानी है वो एक खारा पानी है, और खारा पानी जो होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और डेंसिटी ज़्यादा होती है तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो भारी चीज़ होती है वो नीचे रहती है और हल्की चीज़ ऊपर रहती है। ये जो था ऊपर, इसमें जो पानी आ रहा था वो फ्रेश वाटर था, और भूमध्य सागर का पानी जो है वो खारा पानी है। तो खारा पानी नीचे के रास्ते से इसकी तली में आके भरता जा रहा है, और जो इसको ऊपर का मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है, वो ऊपर के रास्ते से होकर निकल के मरमरा सागर से होते भूमध्य सागर में जा रहा है। और दोनों पानी आपस में मिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि दोनों की डेंसिटी, घनत्व अलग अलग है। ये एक बहुत ही रेयर घटना है, रेयर फेनोमिना है जो यहाँ पे घटित हो रहा है। तो तलहटी में खारा पानी भरता चला जा रहा है और ऊपर वाला पानी जो है फ्रेश वाटर है, जो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, उसका आउटफ्लो होता चला जा रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ से डिलीट हो गया आई थिंक।
मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द लोअर एंड द अपर लेयर ऑफ द सी। मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली और नीचे वाली जो लेयर हैं उनके बीच में पानी का मूवमेंट हो रहा है इन द स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। ये एक रेयर फिनोमिना है, दुनिया में ऐसा फिनोमिना कहीं नहीं पाया जाता है। और इस घटना को, इस जो ऐसा फिनोमिना जहाँ पाया जाता है उसे बोलते हैं हम मेरोमैटिक बेसिन। मेरोमैटिक बेसिन याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरोमैटिक बेसिन। क्योंकि ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर से मिल नहीं रही है, मिक्सिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोनों की डेंसिटी घनत्व अलग अलग है। इसलिए जो काला सागर है उसमें जो तलहटी वाला, जो नीचे वाला पानी है वो एनॉक्सिक जोन हो गई है पानी की, और वहाँ पे मरीन लाइफ का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि दोनों सरफेस आपस में मिल ही नहीं रही हैं। देखिए, आपस में अगर दोनों मिल जाती तो ऑक्सीजन उसमें प्रचुर मात्रा में हो जाती है, लेकिन क्योंकि दोनों चीज़ें, दोनों जो पानी की सरफेस हैं, दोनों जो अलग अलग डेंसिटी वाले वाटर हैं वो मिल नहीं रहे हैं, घुल नहीं रहे हैं, इसलिए नीचे ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रही है, और नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है तो वहाँ पे मैरीन लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती। जबकि जो ऊपर वाली सरफेस है पानी की, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे मैरीन लाइफ सर्वाइव कर पा रही है। देखिए, अगर दो अलग अलग घनत्व के, दो अलग अलग पानी समुद्र के अगर आपस में मिलते हैं तो देखिए ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं। ये आपको जो इधर सागर दिखाई दे रहा है ये आपका है ब्लैक, ये वाला जो आपको सागर दिखाई दे रहा है ये ब्लैक सी नहीं है, ये आपका है नॉर्थ सी, जो कि अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है। नॉर्थ सी ब्रिटेन वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और ये बाल्टिक ओशियन, बाल्टिक है, ये बाल्टिक और नॉर्थ सी जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ऐसे एक लाइन सी बन जाती है और दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये घटना हो रही है वो साइड में, दोनों सागर साइड से नहीं मिले हैं, दोनों सागर ऊपर नीचे मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत छोटा है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस बहुत पतला और संकीर्ण रास्ता है, तो दोनों सागर आमने सामने से ना मिलके ऊपर नीचे वाली लेयर में मिल गए हैं, और नीचे वाली लेयर से खारा पानी ब्लैक सी के अंदर जा रहा है, ऊपर वाली लेयर से खारा पानी जो है वो, ऊपर वाली लेयर से जो मीठा पानी है वो मरमरा सागर में आ रहा है, और इस तरह से एक दो लेयर अलग अलग मूवमेंट हो रहा है, और नीचे जो है इसका पानी अनअक्सिक हो गया है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो गई। इसी घटना को आप उल्टा करके ऊपर नीचे कर दीजिए तो आपको ये वाली घटना समझ में आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत छोटा है। ये हमारा है इस्तांबुल मिलेगा आपको, ये मिलेगी स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ये सी ऑफ मरमरा, और इस तरह मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी आपको स्टेट ऑफ डार्डनल्स। ये बार बार मैं आपको बताता आ रहा हूँ। इस सागर से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो दो जो देश, टोटल 6 देश हैं, 6 में से 2 हैं एशिया के और 4 हैं हमारे यूरोप के। एशिया के जो देश हैं जॉर्जिया और टर्की। देखिए, ये है जॉर्जिया, ये जॉर्जिया है और ये टर्की है। दोनों काला सागर से सीमा बना रहे हैं, ये टर्की है, ये जॉर्जिया है। दोनों काला सागर से सीमा बनाते हैं, दोनों एशिया में पड़ते हैं, ठीक है। ये वाले हिस्से के ऊपर हमारा यूरोप शुरू हो जाता है। यूरोप की नेचुरल बाउंड्री सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी, और इधर हमारा कौन सा पड़ेगा? काकेशस पर्वत श्रृंखला। तो इसके बाद देखिए रसिया, यूरोप वाला रसिया है, ये यूक्रेन है, ये रसिया है, ये यूक्रेन है, ये रोमानिया है और ये बुल्गारिया है। 4 देश हो गए, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। इधर से पढ़ लीजिए बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रसिया, 4 ये और 2 एशिया के जॉर्जिया और टर्की। कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे छोटा सा देश है मालडोवा। मालडोवा एक लैंडलॉक कंट्री है जो उससे सीमा नहीं बनाता है। ग्रीस भी काला सागर से सीमा नहीं बनाता। ये गलती एग्जाम में आप करेंगे, आप मालडोवा में कंफ्यूज होंगे, ग्रीस में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो इन दोनों से, ये दोनों जो है सीमा नहीं बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक देश, यहाँ पे इसके बगल में 2 देश पड़ेंगे जो सीमा बनाते हैं किसके साथ? अजरबैजान एक देश है और एक अर्मीनिया देश है। कहाँ पे? मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा अजरबैजान सीमा बनाता है कैस्पियन सागर के साथ में। और यहाँ पे एक देश है अर्मीनिया, वो दोनों में से किसी भी सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है, दोनों से अलग है। ये टर्की के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, अर्मीनिया। तो अर्मीनिया और अजरबैजान भी ब्लैक सागर से सीमा नहीं बनाते हैं। मालदोवा नहीं बनाता, ग्रीस नहीं बनाता, अजरबैजान और अर्मेनिया इसके साथ सीमा नहीं बनाता है। बनाते कौन है? टर्की, जॉर्जिया, जो कि एशिया के देश हैं, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया जो कि यूरोप के देश हैं। टर्की की राजधानी अंकारा, जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी है। ये जॉर्जिया की राजधानी है टिबिलिसी, रशिया की आपको पता है मॉस्को, और यूक्रेन की राजधानी आपको पता है कीवी, ठीक है। रोमानिया की राजधानी आपको पता होगा बुचारेस्ट, और बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, ठीक है। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, जहाँ पे एथेंस ओलंपिक होते हैं। ग्रीस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट, ये है बुचारेस्ट, ठीक है। और ये यूक्रेन की राजधानी कीव, रशिया की राजधानी मॉस्को, जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी और तुर्की की राजधानी अंकारा। राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके तीनों तरफ में जो है पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं काला सागर के। तो देखिए साउथ में आपको मिलेगा पोंटिक माउंटेन। साउथ में कौन सा देश है? साउथ में तुर्की देश है, टर्की देश है,
हिंदी में तुर्की, हिंदी में बोलते हैं तुर्की, अंग्रेजी में बोलते हैं टर्की। तो जो टर्की है वहाँ पे आपको माउंटेन मिलेंगे साउथ में, उसका नाम है पोंटिक माउंटेन, ठीक है। ईस्ट में मैंने आपको बताया था काकेशस पर्वत श्रृंखला, और जहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला है वहाँ पे आपको मिलेंगे क्रीमियन माउंटेन। देख लेते हैं हम आपको, ये है हमारा काला सागर, ये इसका दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्से में देश है तुर्की, और इस तुर्की में जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे पाई जाती है पोंटिक माउंटेन्स। मैंने अभी आपको बताया कौन सा पेनिनसुला है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये कौन सा पेनिनसुला है, मैंने आपको बता दिया है। तो पोंटिक माउंटेन इसके दक्षिण में पाए जाते हैं। काला सागर को दक्षिण से कौन सी पर्वत श्रृंखला ने घेरा हुआ है, उसका नाम है पोंटिक माउंटेन, ठीक है। ये हमारा कैस्पियन सी है, ये हमारा ब्लैक सी है, दोनों को एक पर्वत श्रृंखला जोड़ती है जिसका नाम है काकेशस माउंटेन, काकेशस माउंटेन, ठीक है। काकेशस माउंटेन तो इसके पूर्व में पड़ेंगे, तो इसके पूर्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, काकेशस पर्वत श्रृंखला। काकेशस इसके पूर्व में हो गए, ठीक है जी, ये काकेशस हो गया, ठीक है। ये जॉर्जिया, मैं आपको अभी बता रहा था, ये जॉर्जिया, ये अजरबैजान और ये आर्मीनिया, ये 3 देश हैं, ठीक है। इनको काकेशस देश भी कहा जाता है, काकेशस कंट्री भी कहा जाता है। जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनियन, 3 देशों को मिला के बोलते हैं हम काकेशस कंट्री। ये ग्रेटर काकेशस है, नीचे लेसर काकेशस है, ठीक है। ये है हमारा कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर को काला सागर से जो पर्वत श्रृंखला जोड़ती है, जो कि एशिया और यूरोप के बीच में एक प्राकृतिक बाउंड्री भी है, जिसका नाम है काकेशस पर्वत श्रृंखला, ठीक है जी। जॉर्जिया सीमा बनाता है ब्लैक सी के साथ। अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू, जो कि सबसे ज़्यादा गहराई में स्थित राजधानी है, जो कि कैस्पियन सी के किनारे स्थित है, ये रही बाकू। तो अजरबैजान सीमा बनाता है कैस्पियन सागर से, और इन दोनों के बीच में जो देश है आर्मीनिया, वो तो ना तो ब्लैक सी से सीमा बनाता है, ना ही कैस्पियन सी से सीमा बनाता है आर्मीनिया। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाली जगह है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये काकेशस पर्वत ब्लैक सागर के पूर्व में पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था, ऊपर की तरफ हमारा पड़ता है क्रीमियन पेनिनसुला, जो कि यूक्रेन का हिस्सा है, और क्रीमियन पेनिनसुला में ही बिल्कुल ब्लैक सी के किनारे पर ही खड़ी बिल्कुल खड़ी ढाल वाली चोटियां हैं, खड़ी ढाल वाले पर्वत हैं, जिनका नाम है क्रीमियन माउंटेन्स। क्रीमियन माउंटेन बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है, ये क्रीमियन माउंटेन, जो कि क्रीमियन पेनिनसुला में है। इसमें प्राइमरी इनफ्लो कहाँ से होता है, तो मैंने आपको बताया कि नदियाँ इसमें लाके अपना पानी आके मिलाती हैं, ठीक है। तो जो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है उसका नाम है डेन्यूब। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो रशिया में बहती है, नाम बताइए उसका क्या है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, डेन्यूब, वो आके इसमें अपना पानी गिराती है। डेन्यूब के बारे में फेमस ये है कि डेन्यूब जो है 10 देशों से होकर बहने वाली नदी है। डेन्यूब 10 देशों से होकर बहने वाली नदी है, सबसे ज़्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी है। इसके बाद आता है नाइल का नंबर, जो 9 देशों से होकर बहती है। डेन्यूब 10 देशों से होकर बहती है, और उन 10 देशों में भी 5 देशों की राजधानियाँ इसके किनारे बसी हुई हैं। कौन कौन से देशों की राजधानी से किनारे बसी हुई है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम डेन्यूब के ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जर्मनी। जर्मनी में एक पर्वत श्रृंखला है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जंगल का नाम नहीं है, पर्वत श्रृंखला का नाम है। उस पर्वत श्रृंखला से ओरिजिनेट होती है डेन्यूब, ठीक है। और डेन्यूब आके मिल जाती है काला सागर में, काला सागर में। इसके अलावा जो उसमें प्रमुख रूप से नदियाँ मिलती हैं, साउथ बग, डेनिपर, कुबान, डिनास्टर और डोन। डोन जो है वो अजोब सागर में आके गिरती है, जो अजोब सागर है वो काला सागर का हिस्सा ही मिला हुआ सागर है। तो डोन में आप अलग से याद रखिएगा, डोन जो है वो अजोब सागर में आके गिरती है। उसके अलावा डिनास्टर, कुबान, डेनिपर, साउदर्न बग और डेन्यूब, ठीक है। डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी यूरोप की जो है वो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कैस्पियन सागर में आपको बता चुका हूँ, जो कैस्पियन सागर में आके गिरती है। थोड़ा ये आपके लिए होमवर्क है। ये देखिए, ये आपको डेन्यूब दिख रही है, ये है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी आके ब्लैक सागर में गिर रही है, यूरोप से होके बहती हुई आ रही है। यहाँ से नहीं बह रही है, पीछे बहुत पीछे से आ रही है, 10 देशों से निकल के आ रही है, ठीक है। ये गिर गई। यहाँ पे आपको मिलेगी ये इधर से जो आ रही है, यूक्रेन से निकल के आ रही है, इसका नाम है डेनास्टर। यूक्रेन से ही आ रही है साउदर्न बग, और यूक्रेन से ही आ रही है डेनिपर। तो डिनास्टर, साउदर्न बग और डेनिपर, ये तीनों यूक्रेन से होके आके, यूक्रेन वाले हिस्से में आके ब्लैक सागर में गिर जाती हैं। रोमानिया वाले हिस्से में आके डेन्यूब गिर जाती है। कुबान रशिया से होकर, रशिया वाले हिस्से में आके कुबान स्टेट ऑफ कर्ज के पास आके ब्लैक सी में गिर जाती है। डोन जैसे मैंने आपको बताया ये सी ऑफ अजोब में आके मिलती है, ठीक है। और तुर्की से भी एक राजधानी है, तुर्की से भी एक नदी निकलती है जो काला सागर में आके गिर जाती है, ठीक है। उसका नाम क्या है, किजिलरमैक, मुझे नहीं पता मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, ये टर्किश भाषा में होगा, किजिलरमैक, ये भी एक नदी है। तो ये इसकी प्राइमरी इनफ्लो है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी आके गिरती है काला सागर में, जो कि 10 देशों से होकर बहती है। देखिए ये डेन्यूब नदी, ये डेन्यूब नदी है, ये एक इंटरनेशनल वाटर वे भी इसको बोलते हैं। 10 देशों से होकर बहती है और इसमें नौकागामी व्यापार भी होता है। ये इंटरनेशनल वाटर वे भी है। यहाँ पे आपको गिनती करेंगे तो 10 देश और 5 राजधानियाँ मिलेंगी। इसके बाद नील है जो कि 9 देशों से होकर बहती है। और ये जो ऐसे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा बाल्कान पेनिनसुला। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से देश इसमें आते हैं, डिटेल से जानेंगे, ठीक है।
उसके बाद हम जानते हैं एजोब सी कहाँ है। मैंने आपको बताया एजोब सी कहाँ है। देखिए ये एजोब सी है, ये सी ऑफ एजोब कौन से देशों के बीच में पड़ रहा है। इधर आपको मिलेगा ये वाला यूक्रेन, ये वाली मिलेगी रसिया, और ये है हमारा क्रीमियन पेनिनसुला। यहाँ हमारा सी ऑफ एजोब पड़ रहा है और स्टेट पड़ रही है हमारी स्टेट ऑफ किर्च। ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच में है। स्टेट ऑफ किर्च से हमारे काले सागर से जुड़ जाता है। इसके दक्षिण में जो रास्ता है उसका नाम है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा पूर्ण रूप से तुर्की से घिरा हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ तुर्की का ऊपर वाला हिस्सा यूरोप में आता है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो एशिया में आता है। ऊपर इस्तांबुल है, नीचे अंकारा है। जो काला सागर की तरफ वाली स्टेट है उसका नाम है स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, और जो हमारी स्टेट ऑफ डार्डेनल्स है वो भूमध्य सागर की तरफ वाली जो भूमध्य सागर वाली जो हमारी स्टेट है उसका नाम है स्टेट ऑफ डार्डेनल्स। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फिर से आ गया, बैक हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा सी ऑफ एजोब, ये सी ऑफ एजोब है। ये हमारा यूरोप का यूक्रेन है, ये यूरोप की रसिया है। ये हमारी स्टेट ऑफ किर्च है, ये हमारा ब्लैक सागर है। ये हमारा सी ऑफ मरमरा है, इधर भी टर्की है, इधर भी टर्की है। ये हमारा इस्तांबुल है, ये है स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, और ये है स्टेट ऑफ डार्डेनल्स। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बताता चला जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट रिवार्ड फॉर मी। और अपना